हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ओबीडी कंप्यूटर्स पर आप तमाम ही दोस्तों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ इन पेज के छठे सबक के साथ। और आज के लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ लाइन एडिटिंग रिबन बार के बारे में। तो आइए आज हम जानते हैं इन पेज में लाइन एडिटिंग रिबन बार किसे कहते हैं। इससे पहले वाले सबक में मैंने आपको बताया था टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के बारे में, और आज मैं बताने वाला हूँ लाइन एडिटिंग रिबन बार को। ये रिबन बार इन पेज का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, इसलिए इसे हम तफसील से देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि लाइन एडिटिंग रिबन बार उसी वक्त एक्टिव होता है जब आप कोई बॉक्स बनाते हैं और उसे एरो टूल के जरिए सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये रिबन बार एक्टिव हो जाएगा। और इससे पहले वाले लेसन में आपने देखा था कि यहाँ पर कुछ और लिखा आ रहा था, जैसे नूरी नस्ताली, केरियल वगैरह, और अब यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है। तो ये इस बॉक्स को सिलेक्ट करने की वजह से हुआ है। और अगर आप अपनी फाइल को राइटिंग मोड में लेकर आएंगे तो ये इस तरह से टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार एक्टिव होगा, और जब कोई बॉक्स सिलेक्ट करेंगे तो ये लाइन एडिटिंग रिबन बार एक्टिव हो जाएगा। तो आज हम इस लाइन एडिटिंग रिबन बार को देखने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इस हिस्से को देखेंगे। इसके जरिए से आप बॉक्स को लेफ्ट या राइट कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है। हम बॉक्स को या तो माउस के लेफ्ट वाले बटन से दबाए दबाए इस तरह से आगे पीछे या ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड के लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो के जरिए हम इस बॉक्स को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसके जरिए से बॉक्स की लंबाई या चौड़ाई मुतय्यन कर सकते हैं। इस ऊपर वाले खाने में चौड़ाई की साइज होती है और नीचे वाले खाने में लंबाई की साइज दर्ज होती है। तो यहाँ पर मैं चौड़ाई वाले खाने में 85 लिख देता हूँ, और इसी के नीचे इस लंबाई वाले खाने में 115 लिख देता हूँ। और इसके बाद जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये बॉक्स हमारे सामने बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ से हम इस बॉक्स की चौड़ाई और लंबाई मुतय्यन कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ से थोड़ा आगे आते हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये नन लिखा हुआ है। यहाँ से आप बॉक्स के लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और ये बात भी आप जान लें कि अभी फिलहाल सिर्फ बॉक्स की लाइन कंप्यूटर में आपको दिख रही होगी, ये जब आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट में नहीं आएगी। तो इसको प्रिंट में लाने के लिए आपको यहाँ से नन की जगह जिस तरह की भी आप लाइन का स्टाइल चूज करना चाहते हैं तो वो चूज कर लें। जब आप इसे चूज कर लेंगे तो उसके बाद आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट में आएगी। जैसे मैं यहाँ से डबल लाइन को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप लाइन का पॉइंट साइज जितना रखना चाहें वो रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप इस लाइन का पॉइंट साइज बढ़ गया है। इसके अलावा इसी के अंदर आप यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट, आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट दिए हुए हैं। आपको जो भी पसंद आए वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, और उसी के नीचे यहाँ से आप बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आपको कितने कॉलम बनाने हैं, जैसा कि आप अखबार वगैरह में देखते होंगे 2 कॉलम होता है, 3 कॉलम होता है, तो वो यहाँ से आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस बॉक्स में 2 कॉलम बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करते हुए आगे आता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से इस कॉलम से दूसरे वाले कॉलम में हमारा एरो चला गया है। और अब आप देखेंगे कि ये सब लाइनें आपस में बराबर नहीं हैं, तो मैं यहाँ से इसे जस्टिफाई कर देता हूँ, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले सबक में आपको बताया था। तो ये इस तरह से दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये कॉलम के दरमियान के फासले को कम या ज्यादा करने के लिए होता है, और ये फासला आमतौर से बराबर होता है, इसलिए इसे हमें कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। अगर कम करना ही चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इसे 3 कर देता हूँ, तो ये इस तरह से कम हो जाएगा। लेकिन जितना पहले था वो सही था, इसलिए इसे हमें कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ से आप बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं 50%, 40% ये रोटेट हो जाए, तो यहाँ पर 50 लिख दीजिए। या इसी तरह आप चाहते हैं कि 90% रोटेट हो जाए इस तरह से, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको हम फिलहाल अभी 0 ही कर देते हैं। और इसी के नीचे यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल हैं, जिससे आप बॉक्स के अंदर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम यहाँ से नहीं रहने देंगे। तो ये था आपका लाइन एडिटिंग रिबन बार।
उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। खुदा हाफिज।